सेमेंटिक्स टॉपिक क्या है कि सेमेंटिक्स एलिमेंट्स को कहा जाता है। सेमेंटिक एलिमेंट्स विद ए मीनिंग। सेमेंटिक एलिमेंट्स का मतलब है कि जो एलिमेंट्स हैं उसकी कोई पर्पस हो, मीनिंग हो, लिखा हुआ वो एक स्टाइल के अंदर हो। द सेमेंटिक एलिमेंट्स क्लियरली डिस्क्राइब इट्स मीनिंग टू बोथ द ब्राउज़र एंड द डेवलपर। तो डेवलपर भी उस कोड को समझ सकता है अगर सिमेंटिकली लिखा जाएगा, और ब्राउज़र भी आसानी से उसको रीड कर लेगा। एग्जांपल ऑफ नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स, डिव एंड स्पैन टेल नथिंग अबाउट द कंटेंट्स। डिव और स्पैन जो है वो कंटेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताते। और एग्जांपल ऑफ सिमेंटिक एलिमेंट्स जो है ना वो फॉर्म है, टेबल है और आर्टिकल है। क्लियरली डिफाइंड द कंटेंट्स। तो फॉर्म से आपको पता चल रहा है, टेबल से पता चल रहा है, आर्टिकल से पता चल रहा है। The semantic element in HTML. Many websites contain HTML code like div id space nav और div class header वगैरह। तो to indicate navigation header and footer. In HTML there are some semantic elements that can be used to define different parts of a web page. तो कुछ सेमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं कि वेब पेज के पार्ट को जो है ना वो डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था रिस्पांस लेआउट के अंदर आर्टिकल पढ़ा था, साइट पढ़ा था, डिटेल पढ़ी थी, और फिक कैप्शन और फिगर्स, फुटर, हेडर, मेन, मार्क, एनएवी, सेक्शन, समरी, टाइम। तो ये जो है सेमेंटिक एलिमेंट्स हैं, और ये वेब पेज के डिफरेंट पार्ट्स को डिफ़ाइन करने के लिए होंगे। देखें ये हेडर एक ख़ास जगह लेगा, और नेविगेशन जो है ना ये ख़ास लोकेशन लेगी। सेक्शन जो है ना ये डिफरेंट सेक्शन बनेंगे। आर्टिकल जो है ना ये डिफरेंट एक सेक्शन बनेंगे। साइट के ऊपर एक बार आएगा। फुटर जो है ना वो बिल्कुल पेज के नीचे जाएगा। तो ये जो हैं ये सीमेंटिक एलिमेंट्स हैं जो 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 ब्राउज़र को ये बताती हैं कि वेब पेज का स्टाइल क्या होगा। और जब इनको यूज़ करके आप लिखेंगे तो कल को कोई दूसरा डेवलपर आपके कोड को देखता है तो वो इजीली समझ सकता है। HTML section element. The section element defined a section in a document. According to W3 School HTML documentation, section is a thematic grouping of contents typically with a heading. Example of where a section element can be used. तो आप चैप्टर बनाने हैं, इंट्रोडक्शन, न्यूज़ लाइन बनानी है और कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए आप सेक्शन बनाएंगे। A web page could normally be split into section for introduction, contents and contents information. तो देखिए ये बहुत आसानी से 2 सेक्शन इन डॉक्यूमेंट, आपने 2 सेक्शन आप बनाना चाहते हैं, 2 आर्टिकल आपने लिखे हैं, तो बस आपने क्या करना है कि इसको सेक्शन एलिमेंट से स्टार्ट करें, सेक्शन से उसको क्लोज करें, और दरमियान में आपने जो भी सेक्शन बनानी, कंटेंट्स लिखना है तो वो लिख दें। तो ये पता चलेगा कि ये सेक्शन है। तो इससे जो ब्राउज़र है वो इजीली उसको अंडरस्टैंड करेगा। इसके बगैर भी आप लिख सकते हैं, मगर इसको लिखने का तरीका ये है कि कल को प्रोग्रामर भी आपके कोड को देखेगा तो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकेगा। और HTML आर्टिकल एलिमेंट, द आर्टिकल एलिमेंट स्पेसिफाई इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन कंटेंट्स। कि आर्टिकल जो है वो ऐसा एलिमेंट है जो स्पेसिफाई करता है इंडिपेंडेंट और सेल्फ कंटेन कंटेंट्स को डिफाइन करेगा। An article should make sense on its own, and it should be possible to distribute it independently from the rest of the websites. Example of where the article element can be used. तो फोरम पोस्ट आप बना रहे हैं, ब्लॉग पोस्ट बना रहे हैं, यूज़र कमेंट्स कर रहे हैं, प्रोडक्ट कार्ड्स आप न्यूज़पेपर आर्टिकल आप लिख रहे हैं, तो ये सेंस बनती है। 3 आर्टिकल विद इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन कंटेंट। तो 3 आर्टिकल हम लिख रहे हैं और आर्टिकल एलिमेंट से हम इसको लिखा जा रहा है। तो आर्टिकल से ये हमने लिखा कि ख़ास स्टाइल उसका उसने दे दिया उसको। एग्जाम्पल 2, यूज़ CSS टू स्टाइल द आर्टिकल एलिमेंट। तो आप स्टाइल भी दे सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ है। तो स्टाइल के अंदर ये हम जो है ना क्लास बना रहे हैं आल ब्राउज़र के लिए, ये हमने सेटिंग कर दी। और फिर एक दूसरी हमने एक और क्लास जो है उसके अंदर ऐड किया डॉट ब्राउज़र, और फिर जो है ना डॉट ब्राउज़र को ये हमने सेट कर दिया। तो इस तरह से तो ये ख़ास तरीके से हमने आर्टिकल को
शेप हमने दे दी है। नेस्टिंग आर्टिकल और इंसेक्शन और वाइस वर्सा, तो नेस्टिंग आर्टिकल भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं कि एक आर्टिकल के अंदर, क्योंकि आर्टिकल जो है ना सेल्फ कंटेन होता है, तो और उसका हेडर आप अलग से दे सकते हैं, फुटर दे सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। फुटर एलिमेंट, द फुटर एलिमेंट डिफाइन ए फुटर फॉर ए डॉक्यूमेंट और सेक्शन, कि हर पेज का एक फुटर होता है, आपने देखा होगा। तो फुटर एलिमेंट टिपिकली कंटेन ऑथरशिप इंफॉर्मेशन, कॉपीराइट्स इंफॉर्मेशन, कॉन्टेंट इंफॉर्मेशन, साइट मैप, बैक टू टॉप लिंक्स, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, तो ये फुटर सेक्शन में आता है। तो यहाँ पे देखें फुटर में ऑथर पेज रेफरेंस वो दे दिया, और फिर जो है उसकी होम पेज के लिए हमने उसका लिंक दे दिया। तो इस तरह से ये फुटर एलिमेंट ये है। HTML नेविगेशन एलिमेंट, नेविगेशन एलिमेंट डिफाइन ए सेट ऑफ नेविगेशन एलिमेंट, और उसमें नेविगेशन एलिमेंट को हमने सेट कर दिया। ये देखें, जब आपने इसको नैव के अंदर देखा तो इस आपने ये चीज़ें दी हैं, तो उसको ख़ास स्टाइल के अंदर एक तरतीब में उसने लिख दिया है। HTML is side element. A side element defines some content aside from content displays like is cider, or a side content should be indirectly related to surrounding contents. तो ये साइड एलिमेंट जो है वो आपका सेट कर देगा ये साइड एलिमेंट को, और ये स्टाइल के साथ उसको हमने लिखा। ये देखें, ये साइड्स के ऊपर इसने इसको लिख दिया है। HTML figure and figure caption element. Figure tag specifies self-contained again like illustration, diagram, photos, code listing. Or figure caption tag define a caption for a figure element. The figure caption element can be placed as the first, the last child as a figure element. Image element defines the animal. तो ये जो नीचे आपने दिया है ये फिगर कैप्शन है, तो फिगर कैप्शन से बिल्कुल फिगर के जो इमेज है उसके नीचे आपका ये कैप्शन आ जाएगा। वॉइस सीमेंटिक एलिमेंट्स, अकॉर्डिंग टू W3C, a semantic web allows data to be shared and reused across application, enterprise and communities. Semantic element in HTML. Below is a list of some of semantic element in HTML. तो इसमें आपने आर्टिकल को देखा, साइट को देखा, डिटेल को देखा, फिगर कैप्शन को देखा, फिगर को देखा, फुटर है, हेडर, मेन, मार्क, नेविगेशन, सेक्शन, समरी एंड टाइम।